जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम 5272 भर्ती 2024 में जो भर्ती आपकी निकल कर आई थी अक्टूबर के महीने में। इस भर्ती को लेकर आप सभी को अच्छे से पता है अब तक क्या प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो अभी फाइनली जो चीज़ें चल रही हैं कटाप को लेकर। ठीक है, कटाप कितनी जाएंगी, कटाप पे चर्चा ऑलरेडी इसका एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। जिस दिन आपके री एग्ज़ाम को लेकर, जैसे कि 16 तारीख को आपने ज्ञापन वाला कार्यक्रम किया था। ज्ञापन कार्यक्रम के बाद आयोग ने कमेटी का गठन किया था। तो इसका जो है इन्होंने 2 फरवरी को रिपोर्ट पब्लिश किया कि भाई री एग्ज़ाम हम नहीं करवाएंगे। री एग्ज़ाम के बदले में हम जो आप बोल रहे हो कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आए हुए हैं 35 नंबर जीके कंप्यूटर को। जीके कंप्यूटर उसने 35 नंबर मेंशन नहीं है नोटिस में, कभी भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट जीके कंप्यूटर मेंशन है। तो जीके कंप्यूटर टोटल हम लोग यही स्वीकार कर सकते हैं कि जीके कंप्यूटर टोटल 35 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीके कंप्यूटर नोटिस में मेंशन है। इसका मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जीके कंप्यूटर को हटाए जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो हटाए जाएंगे, या तो 35 नंबर बोनस के तौर पे वो सबको दिया जा रहा है। तो दिया जा रहा है, एक प्रकार से यही बोल सकते हो कि वो नेगलेक्ट ही कर दिया गया है पूरा। ठीक है, तो आपका अब डिपेंड ये करता है कि नर्सिंग के प्रश्न जो 65 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें से आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो ये 65 प्रश्न की आंसर की आयोग पब्लिश करने वाला है। और ग्रुप में मैं इन्फॉर्म भी किया हूँ कि 8 फरवरी तक हो सकता है 7 को आ जाए, 6 को आ जाए, 8 को आ जाए। ठीक है, तो 8 को आपका ये पब्लिश हो जाएगा आंसर की। 65 प्रश्न में आपको मैच करना है या आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। ठीक है, जो स्कोर आएंगे उसमें से आप 35 प्रश्न और ऐड कर देना। सपोज दैट आपके 20 स्कोर आ रहे हैं, तो आप 35 नंबर और उसमें जोड़ देना, तो आपका स्कोर हो जाएगा 55। ये इसी प्रकार से आपको ये चीज़ें करनी है। या फिर आपने ऑफिशियली आंसर की अभी नहीं आई है, अनऑफिशियली तरीके से आपने जहाँ पे भी मैच किया है, चाहे मेरे आंसर की से या फिर किसी और के द्वारा बताए गए उत्तर कुंजी से आपने मैच किया है, जो भी आपके स्कोर बन रहे उसमें से 35 प्रश्न ऐड कर लेना। फिर जो मैं कटाव बताया हूँ उस कटाव को देखना। देखिए, जब आपकी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था, उसी समय मैंने एक वीडियो आपको अपलोड करके बताया था कि इस बार की जो भर्ती है इसमें 2 कटाव बनाई जाएंगी, 2 बार आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। पहली कटाव जो आएगी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको शॉर्टकट में डीवी बोलते हैं। डीवी के लिए कटाप तैयार किया जाएगा। डीवी के लिए कटाप जो आएगी आपका, ठीक है, वैसे हो सकता है डीवी के लिए सभी को बुलाया जाए, क्योंकि लगभग 6 गुना तक ये बुलाते हैं। जितने भर्ती हैं उसके 6 गुना। 5,000 भर्ती हो तो 30,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मुद्दा क्या है, जो मैंने कटाप की वीडियो आपको बना के अपलोड किया है चैनल पे, जो वीडियो है, ठीक है, उसमें मैंने ये चीज़ नहीं क्लियर किया हूँ कि फाइनल कट ऑफ है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ है। मैंने आपको एक आइडिया बताया है, सिलेक्शन की दौड़ में आप आगे हो, ये चीज़ मैंने बताया कि आपके इतनी स्कोर बन रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में आगे हो। ठीक है, जो भी मैंने कट ऑफ बताया है, भाई उस कटाव के रेंज में आप आ रहे हो तो आप ये मत सोचो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन की दौड़ में आप आगे हो, जो सिलेक्शन का रेस होगा उस रेस में भी आप हो। ठीक है, वो कटाव मैंने आपको बताया है। अब कुछ लोग हैं जो फाइनल कटाव बताने लगे हैं आपको। फाइनल कटाव आपने देखा होगा। अब आपको अच्छे से ही पता है, हमारा जब कटाव एक्सपोज होता है, जब हमारा प्रिडिक्शन एक्सपोज होता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो कॉपी पेस्ट होता ही है, आपको अच्छे से पता है। वो अलग की बात है, कोई एक नंबर ज़्यादा, 2 नंबर ज़्यादा, 5 नंबर ज़्यादा चढ़ा के या फिर कम करके बता दे, वो अलग की बात है। बट आपको मैं यहाँ पे क्या स्पष्टीकरण देने वाला हूँ, किस बात को लेकर, कि जो आप लोगों का कहनाम क्या है। कुछ लोगों का कहनाम ये है कि सर आपने कट ऑफ बहुत कम बता दिया है, आपने इतना कम कट ऑफ कैसे बता दिया है। ठीक है, पहली बात देखिए, मैंने फाइनल कट ऑफ नहीं बोला है, मैंने बोला है कि सिलेक्शन की दौड़ में आप आगे हो, ये चीज़ मैंने बोला है। ठीक है, और दूसरी बात, जो मैं चीज़ें बताता हूँ बिना एनालिसिस करके, बिना किसी प्रूफ के आधार पे नहीं बताता, वो अलग चीज़ें मैं दिखाता ही नहीं। तो यहाँ पे मैं स्पष्टीकरण करने वाला हूँ। जो मैंने चीज़ें बताई है कटाव को लेकर, जितनी भी भर्ती परीक्षा का कटाव मैंने बताया है, शायद आप चैनल पे थे या फिर नहीं थे, फिर भी मैंने वो बताने का काम किया, वो बातें हमारी सत्य निकली हुई हैं।
तो जो पहली वीडियो मैंने कट-ऑफ की बनाई थी, वो भी बातें सत्य है, उतनी ही कट-ऑफ जाएगी। आपका कहना क्या है कि सर आप बोल रहे हो कि ओबीसी की कट-ऑफ 50 से 55 जाएगी, बट 35 नंबर आयोग मुफ्त में दे रहा है प्लस 15 के संविदा नंबर मिल रहे हैं, तो 35 15 50 हो गया, तो सिलेक्शन इनका हो गया, हमारा कहाँ से होगा? जो फ्रेशर वाले कैंडिडेट हैं वो बोल रहे हैं कि सर आपने 50 से 55 ओबीसी की कट-ऑफ बताई है, तो 35 प्लस 15 50 होता है। ये लोग तो सिलेक्शन ले लिए, हम लोग तो बाहर हो गए। तो भाई किसने बोला कि पूरी संविदा ही बहन हैं जो आपकी सीटें पे फाइट कर रही हैं? किसी ने आपसे बोला कहीं पे? आप इसीलिए आपने देखा कि संविदा 2000 हैं कि 3000 हैं कि 4000? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कितनी संविदा एनम बहन हैं जिन्होंने 15 नंबर के साथ फॉर्म अप्लाई किया है और एग्जाम जो कंडक्ट हुआ उसमें शामिल हुई? कितनी ऐसी बहन को आप जानते हैं? ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ग्रुप में, हर एक ग्रुप में जाकर सर्च कर लेना, ढूंढ लेना। बहुत सारे ग्रुप ने आपने ज्वाइन भी किया होगा, बहुत सारे ग्रुप आपने चैनल भी फॉलो किया होगा, तो वहाँ पे आप ढूंढ लेना। मुश्किल से 2-4 बहन मिल जाए तो अलग की बात है। कहीं पे 2000 का ग्रुप है, कहीं पे 4000 का ग्रुप है, वहाँ पे कमेंट कर लेना ऐसी कितनी बहन हैं जो 15 नंबर संविदा लेकर आ रही हैं। ठीक है। तो 2-4 बहन मिल जाएँ वो अलग की बात है। आपको संविदा की ज़्यादा बहनें दिखेंगी, वो 17,000 वाली भर्ती दिखेंगी। जो एनएचएम की 17,000 वाली भर्ती हुई है, वो ज़्यादा आपको दिखेंगे, बट ये 15 वाली नहीं दिखेंगी। अब जो 17,000 वाली बहन हैं, ठीक है, इनको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, वो अलग की बात है। इन्होंने फॉर्म भरते टाइम यस कर दिया है कि हाँ भैया मेरे पास संविदा का अनुभव है, तो ये सभी को बाहर कर देगा, डीवी में बाहर कर देगा। एक ही रास्ता है डीवी से बचने का। डीवी में आप तभी लड़ पाएंगे, तभी फाइट कर पाएंगे फाइनल सिलेक्शन में, जब आप ये साबित कर पाएंगे कि संविदा का 3 नंबर हटाने के बाद, संविदा का 3 नंबर हटाने के बाद आप यूआर कैटेगरी में जाएंगे। मतलब जो नॉर्मल रेंज आपकी कैटेगरी में बन रही है, चाहे यूआर हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी है। जैसे कि अभी आपने क्या बोल दिया, अभी आपने बोल दिया कि सर मेरे पास 1 साल का अनुभव है, बट आपके पास 1 साल का अनुभव नहीं है, आपके पास केवल 7 महीने का अनुभव है, 8 महीने का है, 9 महीने का है। फॉर्म भरते के लास्ट डेट तक का अनुभव काउंट किया जाता है, ना कि जॉइनिंग होते तक। ठीक है, जब तक आपका फॉर्म का लास्ट डेट रहता है, वही अंतिम कट ऑफ मानी जाती है हर एक डॉक्यूमेंट को लेकर। तो संविदा का अनुभव भी वहीं तक मान होता है। ठीक है, उसके ये नहीं डिपेंड करता है कि भाई ज्वाइनिंग ही नहीं हो और आप इधर संविदा पे काम कर रहे हो तो लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी अंतिम कट ऑफ नोटिफिकेशन में सीधे तौर पे लिखा है कि भाई जो भी संविदा लगा रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, अंतिम कट ऑफ फॉर्म भरते के लास्ट तिथि तक ही मान्य रहेगी, उसके बाद नहीं मान रहेगी। तो 17,000 वाली को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, भले ही आपने यस किया है, आपको वहाँ से हटा, आपने डॉक्यूमेंट को आपसे मांगा जाएगा कि भाई दिखाइए, तो आपको वो नंबर नहीं दिया जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं हो, संविदा का नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मुद्दा क्या था हमारा, कि भाई 15 नंबर वाली कितनी ऐसी सारी बहन होंगी, ऐसी कितनी सारी एनम बहन होंगी 15 नंबर जो लेके आ रही हैं। अब आप सर्च कर लेना, आप खुद सर्च कर लेना। हमने तो बहुत ही एनालिसिस किया है, अपने स्तर से जितना हो सकता है उतना हमने सर्च किया है। तो मुझे तो इतना ही लग रहा है कि भाई मुश्किल से 1500 ऐसी एनम बहन होंगी, 1500 ऐसी एनम बहन होंगी पूरे 37,000 में से। 37,000 लोगों ने पेपर दिया है, तो 37,000 में से लगभग 1,500 एनम बहन ऐसी होंगी जिन्होंने 15 नंबर पूरा का पूरा अनुभव लेके आ रही हैं। वैसे तो संविदा पे काम करने वाली बहुत सारी बहन हैं, 55 साल से 8-8 साल से संविदा पे काम कर रहे हैं, बट उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दे पाया है। किस कारण से? किस कारण से सर? पेट में माइनस में अंक आने के कारण से। और दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी बहन हैं जिन्होंने 10 साल से संविदा पे काम कर रही हैं, वो आउट ऑफ एज हो चुकी थी, तो इस वाली भर्ती में अपीयर नहीं हो पाई हैं। तो ऐसी बहुत सारी बहन हैं। ठीक है, तो मुश्किल से मोटा मोटा हम पकड़ रहे हैं कि 1500 ऐसी बहन होंगी जिन्होंने 5 साल का पूरा अंक हासिल किया। ये पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, क्लियर से मैं समझा रहा हूँ इतने अच्छे तरीके से। 1500 बहन होंगी जिन्होंने 15 नंबर का स्कोर लेके आएंगी। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यहीं पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ये 1500 बहन हैं, ठीक है, ये 1500 बहन हैं जिन्होंने 15 स्कोर लेके आएंगे। ठीक है, संविदा का। अब इसमें से ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनका 65 नंबर में से 4 नंबर स्कोर बन रहा है, किसी का 6 नंबर बन रहा है, किसी का 5 बन रहा है, किसी का 10 बन रहा है।
ठीक है। इन संविदा की एनम बहन ऐसी सारी हैं जिनका स्कोर 4 नंबर बन रहा है, 6 नंबर बन रहा है, 5 नंबर बन रहा है, 10 नंबर बन रहा है, 15 नंबर बन रहा है, 20 नंबर तक बन रहा है। ठीक है। तो इतना नंबर बन रहा है। अब 20 वाले तो बहुत ना के बराबर है, 1 से 2 मिल जाएंगे आपको, 1 से 2 मिल जाएंगी 20, जो 20 लेके आई हुई है 65 नंबर में। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? आप बोलोगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भाई 20 नंबर, इसकी की क्या गारंटी है कि 20 ही नंबर उनका बन रहा होगा और ज़्यादा बन रहा होगा, 2-4 एनम से ज़्यादा बन रहा होगा। जैसे मैंने बता दिया 2-4 एनम होंगी, बट आप बोलोगे नहीं सर बहुत सारी एनम होंगी जो 15 नंबर संविदा का तो ला ही रही हैं, प्लस ये 65 नंबर में से अपना स्कोर भी अच्छा खासा लेके आ रही हैं। भाई जब आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आया है, सिलेबस के अनुसार नहीं आया है, आप खुद फ्रेशर हो, आप खुद 2 साल डिप्लोमा अच्छे से पढ़ा है, 2 साल तैयारी अच्छे से लग कर 18-18 घंटे 15-15 घंटे पढ़कर जब आप 10 से 15 नंबर लेके नहीं आ पाई हैं, तो ये संविदा बेचारी जो काम करती हैं वो कहाँ से आपकी इतना आप आपके इतना स्कोर कहाँ से लेके आ पाएंगे? सवाल आपसे है, बताओ। ठीक है। तो मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ, वो नहीं लेके आई हैं आप इतना इसको, जितना आप सोच रहे हो कि उनका 20 होगा तो संविदा का मिल गया 35 प्लस 35 और दे दिया जा रहा है तो उनका इसको 70 हो गया, तो हमारा कहाँ से सिलेक्शन होगा? ये आप सोच रहे हो ना, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जा रहा है। बट हम लोगों के एनालिसिस से यही सोचा जा रहा है कि भाई 15 नंबर की बहुत सारी बहनें हैं ही नहीं, 15 नंबर जो लेके आएंगी मुश्किल से ये 1500 एनम बहन होंगी। ठीक है। मुश्किल से जो 40,000 का फॉर्म अप्लाई किया गया था और 37,000 तक लोगों ने पेपर दिया है, 37,000 बहन लोगों ने, इस 37,000 में से 1500 ऐसी बहन होंगी, ये मैं तो ज़्यादा बता रहा हूँ। ठीक है। 1500 ऐसी बहन होंगी जो 15 स्कोर लेके आएंगी संविदा का। ठीक है। और इनका स्कोर किसी, ये जो 1500 संख्या है इनकी, ये इनका स्कोर जो 65 नंबर का नर्सिंग का प्रश्न आया था, इनका स्कोर 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, 6 बन रहा है, 10 बन रहा है। अब किसी मीनम बहन ने 5 साल का लगाया है अनुभव। ठीक है। इनका स्कोर 15 बन रहा है, तो ये 15 और 4 कितना हो गया 19, और 35 नंबर आयोग दे रहा है, तो कितना आपका ही इतना स्कोर बन रहा है ना, उनका आपसे ज़्यादा थोड़ी ना बन रहा है। आप मत सोचो कि हम आपसे ज़्यादा स्कोर बन रहा है। ठीक है। और ज़्यादा स्कोर बनेगा तो आपकी कैटेगरी में नहीं लड़ेंगी, ये सीधा यूआर में चली जाएंगी। तो यूआर की कट ऑफ तो ठीक ठाक मैंने बताया ना, 65 नंबर बताया ना। सपोज दो ये एससी की कैंडिडेट हैं, एससी की कैंडिडेट हैं, एक संविदा एनम बहन है, 5 साल का अनुभव लगाया है, 15 नंबर इनको यहाँ पे मिल गया और 35 नंबर इनको मिल गया कहाँ पे? सर इनको मिल गया वो आयोग वाला, तो 35-15-50 हो गया इनका। और ये 65 नंबर के नर्सिंग में इन्होंने कितना नंबर लेके आया है? 15 नंबर लेके आया है। ठीक है। तो ये 50 और ये 15, 65 नंबर हो गया। ठीक है। 65 नंबर इनका स्कोर हो गया, तो ये आपकी सीटी पे नहीं फाइट करेंगे, ये सीधा चली जाएंगी यूआर कैटेगरी में। ठीक है। क्योंकि यूआर का कट ऑफ ये पार कर चुकी हैं, इसलिए इनको यूआर में भेज दिया जाएगा और आपकी सीटें रिक्त रह जाएंगी। तो आपके जगह जो आपकी सीटें इनके जगह पर रिक्त हो रही, वही सीटें आपको दे दिया जाएगा। तो ये ओवरलैपिंग चलता है, इसके कारण यूआर की कट ऑफ जो ज़्यादा जाती है हमेशा, यूआर का 10 नंबर कैटेगरी से, सपोज दैट मैं क्या बताया हूँ, मैंने यूआर का कट ऑफ क्या बताया है 60 से लेके मैंने बताया है 65। ठीक है। और ओबीसी का मैंने क्या बताया है 50 से 55 पहली वीडियो में। तो ये 10 नंबर का अंतर क्यों आ रहा है? देखिए 10 नंबर का अंतर क्यों आ रहा है, क्यों बताइए? कैटेगरी में से 10 नंबर का अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ओवरलैप करके यहाँ पे जाके चली जा रही हैं इधर। ठीक है। अपनी सीटें छोड़कर जनरल वाली सीटें में चली जा रही हैं, इसलिए। और जनरल की सीटें सभी कैटेगरी से ज़्यादा रहती है, ओबीसी से भी ज़्यादा रहती है, ईडब्ल्यूएस से भी ज़्यादा रहती है, एससी एसटी सभी से ज़्यादा रहता है, इसलिए ये डिपेंड करता है, 10 नंबर का अंतर आ जाता है। ये मत सोचो कि अंतर 2-4 नंबर का, कुछ यूट्यूबर इतना भी ज्ञान नहीं है, उन्होंने अंतर भी बताया है तो 1-2 नंबर कैटेगरी में 1-2 नंबर का था। जैसे कि ओबीसी का अगर जनरल का उन्होंने 60 से लेके 65 बताया है, तो ओबीसी का बता दिया है 58 से लेके 62। मतलब ये 2 और 3 का अंतर बता दिया है भाई, 2-3 का अंतर नहीं, ओबीसी और यूआर में 2-3 का अंतर नहीं, सीधा सीधा 10 नंबर का अंतर आएगा, सीधा सीधा 10 नंबर का अंतर, सीधा सीधा। अन्य भर्ती की तुलना मत करो, अन्य भर्ती में अनुभव नहीं मांगता है, यहाँ पे अनुभव मांगता है, इसलिए सीधा सीधा 10 नंबर का अंतर आएगा। अगर यूआर की 60 से लेके 65 कटाप बनती है, ओबीसी की कटाप आपका बनेगा 50 से 55।
और वहीं पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ में लगभग बहुत सारे अंतर, ईडब्ल्यूएस में तो 15-15 नंबर का अंतर मिल जाएगा। वहीं पे एससी एसटी में भी 15 से 20 नंबर का अंतर मिल जाएगा, 15 नंबर का अंतर मिल जाएगा। एससी में 15 नंबर का अंतर मिलेगा ये यूआर से। अगर 60 जा रही है, इसकी कट ऑफ 60, यूआर की कट ऑफ 60 पहुंच रही है, तो एससी का सीधा कट ऑफ कितना पहुंचेगा? 45 पहुंचेगा। 15 नंबर का डिफरेंस रहेगा सीधा यूआर से, 15 नंबर का डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये संविदा का जो नंबर है ये ऐड होता है, और ये जैसे ही ऐड होता है ये लोग सीधे पहुंच जाते हैं यूआर कैटेगरी में अपनी सीटें छोड़कर। इसलिए 10 नंबर लास्ट टाइम आप भी देख लेना, लास्ट टाइम भी शायद 10 नंबर का ही अंतर था। 10 नंबर का जो यूआर की कटाव गई थी, ओबीसी की जो कटाव बनी थी, ये शायद 10 नंबर, 8 नंबर, 9, 10 नंबर का अंतर था। ठीक है, तो इसी प्रकार इस बार भी वही इतना अंतर रहेगा, 8 से लेकर 10 नंबर तक का अंतर रहता है। अगर हम यूआर की कटाव 60 से 65 बता रहे हैं, तो कम से कम उसका 8 नंबर तो आप माइनस करके ही ओबीसी का बताओगे। 52 से लेके इतना ही बताओगे आप। अगर यूआर की कटाव 60 जा रही है तो 52 नंबर ओबीसी की जानी है। 8 से लेके 10 नंबर का अंतर रहता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके आधार पे अब मैं जो बताया था वो डीवी के लिए ही कटा था कि भाई डीवी के लिए इतना आपका तो 100%, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कम ही रहेगा, 5 नंबर कम रहेगा, ये मैंने चीज़ वहाँ पे बोला है। तो वो कम क्यों बताया था? क्योंकि वो डीवी की कटाप थी। फाइनल कटाप अब बोलोगे कि सर फाइनल कटाप चढ़ जाएगी? नहीं चढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगी। वो डिपेंड करेगा कि संविदा वाले बहन ऐसे कितनी हैं जिन्होंने डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। बहुत से लोग डीवी में भी बाहर हो जाते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी सिलेक्शन लेते हैं तो वो डीवी से भी बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अनस्टेट वाले भी आए हैं, जैसे पिट कर लेते हैं वो भी, यूपी ट्रिपल का पिट का फॉर्म डालकर वो भी कर लेते हैं, तो पेपर दे लेते हैं वो भी। बट डीवी डॉक्यूमेंट जब कराने आते हैं तो वहाँ पे बाहर हो जाते हैं। कैसे बाहर हो जाते हैं? मेरे ही नज़र में एक एमपी की बहन है, वो भी की हैं, पिट की थी वो, और फॉर्म भी वो डाली हैं, बट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं ट्रांसफ़र करवाई हैं एमपी से यहाँ तक। तो वो क्या करेंगी, डीवी के समय नहीं दे पाएंगी तो वो बाहर हो जाएंगी। ऐसे भी बाहर हो जाते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो डीवी के बाद की कटाव चढ़ेगी, बट इतना नहीं चढ़ेगी जो आप सोच रहे हो। 2 से 4 नंबर, 5 नंबर हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 5 नंबर चढ़े। जैसे कि मैंने ओबीसी का 50 से लेके 55 बताया है, तो डीवी के बाद हो सकता है यही कटाव ओबीसी की 55 से लेके 60 तक हो सकती है। बाकी यूआर का तो मैंने नहीं चढ़ेगा। यूआर का मैंने 60 से लेके 65 बताया है, तो यूआर का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 62 से लेके 67 हो सकता है, बस इतना ही अंतर हो सकता है। एससी का भी वही, जैसे मैंने एससी का बताया है कि 45, मैंने एससी का बता दिया 45, तो फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा? 48 हो सकता है, 45 की जगह पे 48 हो सकता है, 48 से 53-54 जो मैंने बताया वो हो सकता है। बस इतना ही, 4 नंबर 5 नंबर का ही अंतर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एनम के फाइनल कट ऑफ में। ये क्लियर हो गया। अब जो स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूँ उस पर थोड़ा मैं प्रूफ की भी बातें कर रहा हूँ कि भाई प्रूफ, अभी मैं फाइनल कट ऑफ बताने से पहले प्रूफ भी दिखाना चाहूँगा, जिससे आप संतुष्ट हो जाएं, हमारे स्पष्टीकरण से आप संतुष्ट हो पाएँ कि नहीं सर जो बताएं कुछ सच्चाई होगी, कुछ अनुभव होगा, उसके आधार पे सर बता रहे हैं। प्रूफ नंबर फर्स्ट है, ठीक है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सर जो चीज़ें बता रहे हैं हो सकता है सत्य निकले, क्योंकि बातें जो बताई गई वो सत्य ही निकली हैं। तो प्रूफ नंबर फर्स्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, 17,000 प्लस भर्ती के कटाव का जो मैं प्रिडक्शन किया था। इसको देखा कितने लोगों ने? लगभग 1600 लोगों ने देखा है। अच्छा सर, 1600 लोगों ने देखा है, लाइक तो बहुत कम आते हैं आपकी वीडियो पे, क्यों सर लाइक क्यों आते हैं कम? 51 ही लाइक आए हैं 1600 लोगों के बीच में, 51 लाइक क्यों? क्योंकि ये कट ऑफ हाई लग रहा था लोगों को। जिस समय उस समय मार्केट में बहुत लोग ऐसे थे सस्ते कट ऑफ उपलब्ध कराने वाले, बट हम सत्य के साथ रहते हैं, जो सत्य रहता है वही बताते हैं। आपको लग रहा होगा कि श्वेत कमल ने 52-72 का कट ऑफ व्यूज़ के लिए बनाया है कि व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे, कम इसीलिए बताया है, तो ऐसा नहीं है। श्वेत कमल ने एनालिसिस किया, जो उनका डाटा निकल के आया उस आधार पे कट ऑफ बताया, ठीक है। तो जिस प्रकार 17,000 वाली भर्ती, ये एनएम का 17,000 की भर्ती का कट ऑफ का मैंने भविष्यवाणी किया था, ठीक है। ये देखिए, और भी प्रोग्राम वाइज, ऐसा नहीं कि हवा में, अगर मैं हवा में बताता तो प्रोग्राम वाइज कट ऑफ नहीं बताता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एनयूएचएम की सीटों की संख्या लिखा है कि 807 सीटें हैं, बाद में 6 सीटें बढ़ाई गई थी। यहाँ पे मैंने यूआर की कट ऑफ 53 से लेकर 57 के बीच में एनयूएचएम प्रोग्राम में एनएम का बताया है, और ओबीसी की
मैटरनल हेल्थ में जो कट ऑफ है, अब देखिए मैटरनल हेल्थ में एनएम का जो कट ऑफ मैंने बताया है, सीटों की संख्या यहाँ पे लिखा है कि 3634 वैकेंसी है, बाद में 291 वैकेंसी और इंक्रीज हुई थी। तो यहाँ पे जो यूआर की कट ऑफ मैंने बताया है 48 से लेके 52 नंबर बताया है मैटरनल हेल्थ में। आरबीएसके में मैंने बताया है कि 52 से लेके 55 सीटों की संख्या यहाँ पे। अब 15 फाइनेंस में मैंने बताया कि 57 से लेके 60 बीच में। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बताया है। चलो थोड़ा ऑफिशियली कट ऑफ किया, अब बोलोगे कि कट ऑफ तो कहाँ मिलता है, बट ये सोचो मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल है, ये सब कुछ निकाल लेता है। कट ऑफ ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें निकाल, तो मैंने कट ऑफ भी आयोग से मांग लिया था आरटीआई भेजकर कि भाई मुझे कट ऑफ चाहिए। मुझे कैसे विश्वास कि आपने सही तरीके से मेरिट दिया है कि नहीं दिया है, इसलिए मैंने कट ऑफ भी उनसे मांग लिया था। तो कट ऑफ मुझे दिया गया था हर एक प्रोग्राम का, हर एक पोस्ट का, सभी का मैंने कट ऑफ मंगा लिया था। तो कट ऑफ भी है मेरे पास, तो अब मैं दिखा रहा हूँ ऑफिशियली कट ऑफ कितना गया। ध्यान में रखना है, मैटरनल हेल्थ एनएम का कट ऑफ यहाँ पे बताया हूँ 48 से 52 यूआर कैटेगरी में। ऑफिशियली कट ऑफ कितनी गई है वो देख वीडियो, नहीं अगर इंक्रीज कर लेना, ठीक है, अगर क्वालिटी सही नहीं। ये देखिए, ये है मेरे पास आरटीआई रिप्लाई का जो कट ऑफ का इन्होंने भेजा था। तो ये देखिए एनएम है और ये प्रोग्राम है मैटरनल हेल्थ में। अच्छा, यूआर का मैंने बताया था कितना सर, यूआर का कितने बताया था मैटरनल हेल्थ में 48 से 52 प्रिडक्शन ये मैंने किया था यूआर कैटेगरी का 48 से 52। तो क्या ये मैच हो रहा है? मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। अब थोड़ा इसको और इंक्रीज करते हैं, कहाँ मैच हो रहा है यहाँ पे देखेंगे हम। यू आर ए यहाँ पे थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना, शायद नहीं दिख रहा होगा। तो ये देखिए जो एनएचएम कटाव बनाता है वो दो कटाव बनता है उसका। एक हाईएस्ट जो जिसका रैंक फर्स्ट आता है वो कटाव रखता है, एक लोवेस्ट जो लोवेस्ट रहता है उसी को कटाव माना जाता है। यहाँ पे जो 50.116 गया है यही कटाव है आपका, ठीक है, यही कटाव है ये। मतलब कि यूआर कैटेगरी में जो सबसे नीचे रैंक वाला होगा उसका स्कोर 50 था, तो 50 कटाव मानी गई है। ठीक है, ये कटाव हो गया। कटाव का मतलब ये होता है कि भाई कट ऑफ, मतलब अंतिम से आपका रैंक कितना है वही कट ऑफ कहलाता है। तो उसका स्कोर 50 रहा होगा, 50.166 रहा होगा, 1.167 या फिर कुछ और रहा होगा, उसका सिलेक्शन हुआ होगा यूआर कैटेगरी में मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम में। तो यही कट ऑफ इतनी ही गई थी। अब जैसे कई कैंडिडेट के आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से मैच किया जाता है और क्वालिफिकेशन से भी मैच किया जाता है। तो ये देखिए 50 कट ऑफ गई है। मैंने कितना बताया था, मैंने कितना बताया था 48 से लेके 52, ठीक है, 48 से 52 बताया था। तो उसी के बीच में है ना, तो 48 गई है ना, तो 52 गया है। गया कितना है, 50 गया है। देख लीजिए, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे बताया हूँ ना, मैटरनल हेल्थ में यूआर कैटेगरी 48 से 52 और ऑफिशियली गई कितनी है, ऑफिशियली गई कितनी है। यहाँ पे देखिए एनम है ना, मैटरनल हेल्थ एनम, और यहाँ पे कैटेगरी कौन है, यूआर, ठीक है। ओएम और सीएम, सीएम मतलब वो एक कट ऑफ वाली मेरिट, ठीक है। ओएम मतलब ऑन मेरिट वाली। एक कट ऑफ मेरिट होता है, एक ऑन मेरिट होता है। ऑन मेरिट मतलब हाईएस्ट रैंक, जिसका हाईएस्ट स्कोर रहता है वो दिखाता है। तो हमको यही सीएम वाला देखना होता है, कट ऑफ मेरिट वाला। ये देखिए 50 गया है, 50, ठीक है, 50 मैंने बताया कितना है 48 से 52, तो उसके बीच में कट ऑफ ये गई है, ठीक है, एकदम सटीक बैठा हुआ है। उसी प्रकार ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी सब उसी प्रकार गए हैं। देखिए यहाँ पे ओबीसी का मैंने कितना बताया सर, 44 से 48, 44 से 48 बताया है मैटरनल हेल्थ में एनएम का। ये 17,000 बदली भर्ती का बता रहा हूँ, 44 से 48, और कट ऑफ गई कितनी है, 46 गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 48 से 52 बताया था तो 50 गया है, यहाँ पे मैंने 44 से 48 बताया है तो बीच वाली कट ऑफ ही गया है, पूरा बीच में एग्जैक्ट एकदम मैच हुआ है। 44 से 48 बताया है तो 46 गया है, देखिए 46 ही गया। फिर से देखिए ना, यहाँ पे ओबीसी है, ये देखिए ये क्या है, ओबीसी, ओएम सीएम। ओएम मतलब ऑन मेरिट, मतलब जो टॉप पे रहता है उसका, और सीएम मतलब कट ऑफ वाली मेरिट। तो ये कट ऑफ वाली मेरिट देखिए 46.350 गया है। देखा आपने ना, फिर से जूम करके दिखा रहा हूँ, शायद फट जाएगा ये क्योंकि एचडी में नहीं है ना, आरटीआई रिप्लाई था तो एचडी में नहीं। देखिए 46.35 गया है। बताया कितना हूँ सर, 44 से आपने बताया है कितना सर, 48, तो बीच में क्या पड़ता है, बीच में पड़ता है 46, तो 46 गया है। देख लीजिए एकदम सटीक कट ऑफ गया है। इसी प्रकार हर एक प्रोग्राम का सटीक गया है, मैटरनल हेल्थ का ही नहीं, हर एक प्रोग्राम का। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं बात कर लेता हूँ एनयूएचएम प्रोग्राम, ठीक है, कहाँ गया एनयूएचएम, नीचे होगा, मैटरनल हेल्थ हो गया। हाँ ये देखिए एनयूएचएम है ना, यहाँ पे देखिए ये एनयूएचएम एनएम है। एनयूएचएम एनएम की कट ऑफ जो गई है, हाँ 54 नंबर गया। कितना गया है सर, 54, 54 नंबर गया है। मैंने बताया क्या था, क्या भविष्यवाणी की
किया था सर एनयूएचएम, ठीक है, एएनएम, और यूआर में कितना गया है यहाँ बताया कितना है, 53 से लेके 57, तो गई कितनी है 54। देखो एग्जैक्ट मध्य वाली कटाव गई है, मध्य वाली कटाव गई है कि नहीं गई है। आप बोलोगे कि सर बिल्कुल सत्य है। अब तो ये प्रूफ तो हो गया ना कि सर जो एनालिसिस कर दिए और जो बता दिए, खुद अपने आप में आयोग भी इतना बनता फिरे और करता फिरे तब जाके एनालिसिस कर पाएगा। मैं पहले ही सब कुछ क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये चीज़ें होने वाला है। देख लो भैया, ये तो हो गया एनएम 17,000 वाली भर्ती का, मैंने बता दिया कि मैं जो बताया था एग्जैक्ट वही गया हर एक प्रोग्राम का। जरूरी नहीं कि एक ही प्रोग्राम का सत्य हो गया। एनयूएचएम का मैंने दिखा दिया, मैटरनल हेल्थ का भी दिखा दिया, आरबीएसके का भी जो बताया हूँ उतना ही गया है, और 15 फाइनेंस का जो बताया हूँ उतना ही कटाव गई है। हर एक प्रोग्राम का एग्जैक्ट, वो भी केवल एनएम का ही नहीं, फार्मासिस्ट का भी मैंने बताया था, फार्मासिस्ट का भी एग्जैक्ट मिलता हुआ कट ऑफ, लैब टेक्नीशियन का भी एग्जैक्ट, स्टाफ नर्स का भी एग्जैक्ट। आते हैं आपके एनएम यूपी ट्रिपल एस सी 9212 का कट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 साल पहले मैंने वीडियो अपलोड किया, 3 ईयर एगो, और लाइक कितने आए हैं 6 लाइक, और व्यूज़ कितने आए 136, क्योंकि लोगों को सच नहीं अच्छा लगता है ना। उसमें तो 2-4 वीडियो मैं कभी कभी डाल ही देता था, क्योंकि कैंडिडेट थे नहीं, ऑफलाइन हम कुछ कैंडिडेट जुड़े थे तो उन्हीं की वजह से चीज़ें कर रहा था। तब 9212 की भर्ती आई थी, उस समय मैंने ये एक वीडियो अपलोड किया था कट ऑफ का। तो यहाँ पे मैंने जो कट ऑफ बताया था प्रिडिक्शन, और ये पेपर होने के बाद, आंसर की आने से पहले ही मैंने बता दिया था, ठीक है। आंसर की नहीं आई थी तभी मैंने कट ऑफ बता दिया था इतना, क्योंकि सेंटर पे हम गए थे तो वहीं से मुझे एनालिसिस पता चल गया था कि कितना स्कोर आ रहा है बच्चों का, कितना नहीं। यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ बताया है 9212 का, जनरल का कट ऑफ मैंने 45 से लेके 50 बताया है, और जो 9212 का आप देख लेना, गूगल भी कर लेना, 9212 यूपी ट्रिपल एस सी 9212 की कट ऑफ क्या गई है। तो जनरल की जो कट ऑफ गई है ऑफिशियली तरीके से 50 नंबर गई है, और ओबीसी का मैंने बताया 43 से लेकर 47 के बीच में, और जो ओबीसी की कट ऑफ गई है ऑफिशियली तरीके से शायद 42.5 गई है। मतलब जो बताया हूँ एग्जैक्ट उतना ही गया है, एग्जैक्ट पॉइंट में अंतर हुआ है। 43 से 47 बताया था, 42.5 गया था। उस समय भी ये कट ऑफ लोगों को हाई लग रहा था, जो मैं बताया था कि सर इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों बता दे रहे हो आप, इतना कट ऑफ कैसे जाएगा। और यहीं पे एससी का 36 से लेके 41 बताया था, शायद एससी का 35-36 ऐसे कुछ गया था, शायद 35-36 ही गया होगा। एसटी का 30 से 32 बताया था। तो ये सब कट ऑफ मैच हुए थे। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मैंने नहीं बताया था 9212 में। 9212 में मैंने यही बोला था कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत ही कम रहेगी, ना के बराबर। मैं बता ही नहीं रहा हूँ, जितने लोग भी पेपर दिए हैं ईडब्ल्यूएस के वो सभी लोग पास हो जाएंगे, सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ये चीज़ मैंने बोला था। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मैंने बताई भी नहीं है, ठीक है। जनरल ओबीसी का मैंने बताया है, जनरल का, ओबीसी का, एसटी का। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ लास्ट टाइम गई थी 9212 में 3 नंबर की गई थी, सोच लीजिए 3 नंबर की। मैंने बताया भी नहीं था, यही बोला था जितने कैंडिडेट हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में। अब ये तो बात एनएम की हो गई, जितने भी भर्ती का मैंने कट ऑफ बताया है, रेलवे, एसएससी, एम्स है, फार्मासिस्ट के लिए बताया तो फार्मासिस्ट के लिए बातें, सत्य निकली, लैब टेक्नीशियन, हर एक भर्ती को लेकर जो भी एनालिसिस करके मैं बताता हूँ उतना ही आता है। एक भर्ती आई थी फार्मासिस्ट की, एम्स दिल्ली में, फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था 2023 में। तो यहाँ पे एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, ये वीडियो आप देख भी सकते हैं, पड़ा भी होगा चैनल पे, और वहीं से स्क्रीनशॉट लिया हूँ। इस पे लगभग 1400 व्यू आए हैं, 2 साल पहले का वीडियो है। यहाँ पे मैंने कट ऑफ को लेकर बताया था कि रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना रहेगा। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे बोला था कि 68 से लेकर 72 नंबर के बीच में जिनका भी नंबर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ मैंने बोला था, पेपर के बाद बोला था कि भाई 68 से लेकर 72 के बीच में, लिखा भी हूँ, वही स्क्रीनशॉट लिया हूँ 68 से 72। तो जिनका भी स्कोर 68 से लेकर 72 है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एम्स दिल्ली फार्मासिस्ट का रिजल्ट जब आता है एग्जैक्ट उतना ही गया। एक कैंडिडेट ने कमेंट भी किया है इस वीडियो पे कि सर मान गए, अच्छे अच्छों ने पसीना छोड़ी, आपने अच्छे अच्छों का पसीना छुड़वा दिया कि भाई इतना सटीक कट ऑफ कौन बताता है। खुश हो गए वो बेचारा, मुझे गिफ्ट किया था कि सर आपने जो कट ऑफ बताया था उसी समय हम संतुष्ट हो गए कि आपने 68 से 72 बताया है, और मैं उसी समय से सोच लिया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। डिप्रेस में मैं नहीं जा पाया, जिसके कारण मैं कई भर्तियों में सिलेक्शन ले लिया। मुझे इतना पॉजिटिव हिम्मत मिल गया कि मैं दिल्ली एम्स में सिलेक्शन ले लूँगा। उसके कारण ही, वो हिम्मत, वो पॉजिटिव सोच के कारण ही मैंने कई सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, सोच सोच के कि जब मैं दिल्ली का पेपर क्वालिफाई कर सकता हूँ एम्स का, तो और भी रेलवे का भी उसने सिलेक्शन लिया। इसमें ज्वाइन इसमें किया है, बट रेलवे वगैरह इन सब में भी सिलेक्शन लिया है।
तो ये 68 से लेके 72 नंबर मैंने बताया था कट ऑफ कितनी गई है, इसीलिए कट ऑफ है, ठीक है, फार्मासिस्ट का, एम्स का, ठीक है। ये कट ऑफ गई है, ये देखिए यहाँ पे ऑफिशियली कट ऑफ गया है रैंक वाइज कि भैया 72 नंबर ईडब्ल्यूएस में जिसका है उसका रैंक फर्स्ट आया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओबीसी मैंने बताया कितना है 68 से लेके 72, जिसका स्कोर बनेगा उसका सबका सिलेक्शन होगा। तो देखिए 68 से 72 के बीच में ही है। देखिए ओबीसी का 67 गया है, हालांकि एक नंबर कम हो गया, ठीक है, एक नंबर ही कम गया है। और वहीं पे लेकिन रैंक भी तो इसका देखिए 4 आया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस देखिए 72 68 से 72 बोला तो 72 गया है। और यहीं पे एससी का देखिए 69 बताया कितना हूँ 68 से 72, एससी का देखिए 66, ठीक है, कम ही गई है, ज़्यादा तो गया ही नहीं है, एग्जैक्ट उतना ही कट ऑफ सब में बैठा हुआ है। और यहीं पे देखिए यूआर में जिसका रैंक यूआर में 12 था उसका 64 नंबर पे ही सिलेक्शन हो गया था। तो यही चीज़ें हैं पीडब्ल्यूडी में। तो ये सारी सटीक चीज़ें कहाँ से आपको मिल रहा है, अच्छा अनुभव है तभी वो बता पा रहा है ना, हर एक भर्ती का कट ऑफ जो मैं बताया। अच्छा मुझे ये सब चीज़ें साबित क्यों करना पड़ता है, साबित इसलिए करना पड़ता है कुछ लोग जो नए जुड़ते हैं उनको हजम ही नहीं होता है, जो चीज़ें मैं बता देता हूँ उनको ऐसे लगता है कि ये इंसान इतना मतलब सच, सही बात है कलयुग है, अगर सच कुछ चीज़ आप बताएंगे उनको एक बार विश्वास ही नहीं होगा। और यूट्यूब पे भरे पड़े हैं यार, ऐसे दुनिया भर के लोग भरे पड़े हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं व्यूज़ के लिए। बट हमारा ऐसा कोई सा भी सिद्धांत नहीं है कि आपको बेवकूफ़ हम बनाएं व्यूज़। किसी भी चैनल में तो बोला ही नहीं हूँ कि भैया शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, किसी भी चैनल में नहीं, वो चैनल के किसी भी वीडियो में नहीं बोला हूँ। फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों ये लगता है कि इंसान ये व्यूज़ के लिए वीडियो बनाता है, इंसान ये इसलिए वीडियो बनाता है, पता नहीं क्यों लगता है। मैं आज तक यही सोच के पागल हुआ हूँ कि मैंने आज तक किसी वीडियो में बोला ही नहीं हूँ कि शेयर कर दो, लाइक करो, फॉलो ही करना है, जल्दी जल्दी करो, नहीं करूँगा, नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कभी भी नहीं बोला है। एनम के लिए तो विशेषकर मैंने किसी एक भी वीडियो में नहीं बोला है। अन्य भर्तियों में जैसे मैंने बोल भी दिया होगा, जानबूझ के देता हूँ कि भाई ताकि लोग जुड़ें, ताकि उनके हित में चीज़ें हो पाए। बट एनम को तो नहीं लगता कि मैं एनम के लिए कभी फोर्स किया हूँ। फॉलो करो, शेयर करो, फिर भी लोगों को लगता है व्यूज के लिए इंसान बना रहा है। ये स्पष्टीकरण मुझे देना जरूरी था ताकि आप में आत्मविश्वास बढ़ सके कि सर ने जो बताया है हो सकता है हम सिलेक्शन की दौड़ में आगे हो। संभावित कटाव जो अब मैं फाइनल बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट टाइम कटाव बताया था, ठीक है, अब उसी में फाइनल कटाव मैं बता दे रहा हूँ कितना जाएगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, यही कट ऑफ बताया था ना। तो ये अब इसमें थोड़ा संशोधन आप कर लेना, जो आपको डर लग रहा है फिर भी आप सिलेक्शन में होंगे, जो मैं बताऊंगा फिर भी उसमें आप सिलेक्शन में आ जाओगे। जनरल का जो मैंने बताया था 60 से 65, इसमें आप अब कर लेना, आपको अगर लग रहा है कि ज़्यादा कट ऑफ सर ने बता दिया है तो इसमें आप 62 कर लेना, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 62, 62 से 67 कर लेना, बस 2 नंबर ही इंक्रीज कर रहे हैं, 2 नंबर, ज़्यादा नहीं, 62 से 67 ही जाएगा यूआर का, ठीक है, फाइनल कट ऑफ। अब वहीं पे ओबीसी, ओबीसी अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत कम कट ऑफ बता दिए हैं तो इसमें आप 3 नंबर का इंक्रीज कर लेना, 53 से लेके 58 कर लेना, बस 53 से 58 3 नंबर का इंक्रीज कर लेना, अब भी आप सिलेक्शन की रेस में हो। अब एससी का जैसे आपको लग रहा है कि सर ने बहुत कम बता दिया है तो भाई आप इसमें कितना कर लेना सर, आप इसमें 4 नंबर, ठीक है, 49 से 54 के बीच में कर लेना, ठीक है, एससी का। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का मत करना, ईडब्ल्यूएस का इतना ही रहेगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का तो मुझे नहीं लगता इतना ही जाएगा, ईडब्ल्यूएस में कोई चेंजेस मत करना, फाइनल कट ऑफ 52 से 58 ईडब्ल्यूएस का इतना ही रहेगा, ओके। अब बाकी एसटी वाले भी अपना कर लेना, बस इतना ही फाइनल कट ऑफ रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैंने पहली कट ऑफ बताया था आपको लग रहा है कि सर ने कम कट ऑफ बताया है, तो फाइनल कट ऑफ भैया ई जो यू आर है इसमें आप 62 कर लेना, 62 से लेके कितना कर लेना, 67 कर लेना, ठीक है, ये फाइनल। और ओबीसी का, ओबीसी का आप क्या करना, इसमें 3 नंबर, 53 से कितना कर लेना सर, 58, बस इतना। और ईडब्ल्यूएस में कोई चेंजेस नहीं, हाँ, एससी में चेंजेस कर लेना, ठीक है। वैसे तो नहीं लगता है कि मुझे कि एससी का 45 से 50 से ज़्यादा चला जाएगा, बट आपको लग रहा है कि कम है तो इसमें आप चेंजेस कर लेना भाई, 4 नंबर 52 से लेके 54 कर लेना एससी का, बस, ठीक है, इतना ही फाइनल कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं देखिए आप जितना ज़्यादा यूट्यूब पे ये सब चीज़ें देखेंगे उतना ज़्यादा
मतलब कि सोचते रह जाएँगे, परेशान रह जाएँगे कि क्या करें, क्या नहीं? बस संतुष्ट हो जाइए, जो मैं बता रहा हूँ इतना। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर 35 नंबर हमको नहीं चाहिए, री-एग्ज़ाम ही चाहिए। तो देखिए, जो आप स्वतंत्र हैं, आप जहाँ जाना चाहते हैं, जिससे भी अपनी बात रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? सीएम जी से भी जाके मिल सकते हैं, मिलना चाहते हैं, ठीक है? जहाँ भी जाना चाहते हैं, कोर्ट में भी जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। बट आप अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि सर आप क्या कहते हो, आपका क्या राय है, कुछ हो सकता है, तो हम यही बोलेंगे कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है। जब होना था तब तो किया ही नहीं गया, तब तो किसी और भरोसे के सहारे छोड़ दिया गया। तो अब चीज़ें नहीं हो सकती है, क्योंकि आयोग ने नोटिस दे दिया कि भाई 35 नंबर बोनस के अंक पे हम देंगे। और ये आप ही ने बोला है कि 35 नंबर ही आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। आप ही ने तो बोला है, किसी ने नहीं बोला है, आप ही ने बोला है कि सर 35 नंबर आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। अगर आपने ये पहले ही स्टार्टिंग में ही प्रेशर बना के रखते कि पूरा का पूरा 100 नंबर यह आउट ऑफ सिलेबस आया है, पूरा का पूरा एक भी प्रश्न सिलेबस से नहीं आया है, ये चीज़ आप पहले से ही बोलते, तब आयोग क्या करता? तब तो आयोग को री एग्ज़ाम ही कराना पड़ता है भाई, कि जब 100 नंबर का प्रश्न है, पूरा आउट ऑफ सिलेबस आया है, तो पूरा हम री एग्ज़ाम ही करवाते हैं। बट आपने स्टार्टिंग से ही बोल दिया कि 35 नंबर जीके कंप्यूटर आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। भाई नर्सिंग के प्रश्न पूछे गए नहीं हैं। पूरा 65 प्रश्न जो आप दिखा रहे हो, ये पूरे नर्सिंग के हैं ही नहीं। इसमें साइंस, बहुत सारे प्रश्न हम आपको साइंस दिखा देंगे। 10th की एनसीईआरटी सेम टू सेम एनसीईआरटी की लाइन पूछी गई है। 10th की, 12th की सेम टू सेम एनसीईआरटी लाइन साइंस से प्रश्न पूछा गया है, 12th का। एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, वही लाइन पूछा गया है 12th में, इनम में। तो आयोग को ये सब चीज़ें सोचना चाहिए। जब सिलेबस आयोग, जब ये चीज़ें आयोग स्वीकार कर रहा है कि 35 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आए हुए हैं जीके कंप्यूटर, ये आयोग स्वीकार कर रहा है कि जीके और कंप्यूटर प्रश्न 35 नंबर आए हैं, इसका मतलब है कि आयोग ने एग्जाम एजेंसी को सिलेबस दिया ही नहीं, तभी तो जीके कंप्यूटर दे दिया गया। जब एग्ज़ाम एजेंसी को आयोग सिलेबस दिया ही नहीं, तो एग्ज़ाम एजेंसी कहाँ से नर्सिंग के प्रश्न जो पूछे वो तो कहाँ से पूछ लेगा भाई, एनएम का लेवल वो भी तो डिफरेंट ही रहेगा, वो भी आउट ऑफ सिलेबस ही रहेगा ना। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस ही था। ये तो बातें सत्य है कि पूरा का पूरा प्रश्न आपने सिलेबस से नहीं बनाया था, सब का सब प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे। पहली बात। दूसरी बात, आप बता रहे हो कि नर्सिंग नहीं, सर नर्सिंग के प्रश्न भी नहीं थे, वो साइंस के प्रश्न थे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो साइंस के हैं। मत सोच लेना कि भाई जैसे कि बायोलॉजी, बायोलॉजी में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बने हैं जो हम लोग ये स्वीकार कर लेते हैं कि मिडवाइफरी का होगा शायद, बट वो एक्चुअल में बायोलॉजी का प्रश्न है। जो 12th एनसीईआरटी में दिया गया है वो एक्चुअल में बायोलॉजी का प्रश्न है। एनाटॉमी, एनाटॉमी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, एनाटॉमी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि बोन्स वोन्स ये सभी चीज़ें पूछे गई हैं ना, तो ये भी एक्चुअल में वो साइंस का ही प्रश्न है। 12th की साइंस से मैंने देखा है, मैंने बुक उठा के जब मैच किया तो मुझे दिखा वो डायरेक्ट लाइन ही पूछा गया है एनसीईआरटी का। जो अब ये चीज़ हम लोग स्वीकार कर लेते हैं कि चलो भाई एनाटॉमी हम लोग पढ़ें तो हो सकता है एनाटॉमी से प्रश्न बना हो, बट नहीं, वो एनाटॉमी से बनाया ही नहीं, वो साइंस से प्रश्न उठा लिया है। ये पूरा वीडियो जो हम आपको 38 मिनट का बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एक एक चीज़ों को देखा करिए, समझा करिए, आप भ्रम में नहीं रहेंगे, ना तो ही कंफ्यूज रहेंगे, ना ही परेशान रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, स्पष्टीकरण देना जरूरी था, ताकि आप ये ना बोल पाओ कि सर व्यूज़ के लिए कट ऑफ कम बता रहे हैं, ठीक है। मैंने अपने आधार पे एनालिसिस के आधार जो एनालिसिस किया है वो संभावित कट-ऑफ मैंने बताया, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।